क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x बाई x माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री। और अपने पास cos का कोई फॉर्मूला है लिमिट से, डायरेक्ट लिमिट में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करके cos कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x, राइट। क्या करें हम सिर्फ cos को क्या कर दिए कन्वर्ट करें कॉम्प्लीमेंट्री से sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे कौन है। अब जो फॉर्मूला अपन अप्लाई करते वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। इसका आंसर क्या होता, बट कंडीशन क्या है उसके लिए, यहां पर x है तो यहां पर x रहना और यहां पर भी x का मतलब सिर्फ x नहीं है, x के हट के कुछ भी रो टर्म जो ये तीन जगह है वो तीन जगह पे सेम टर्म रहना। जैसा कि यहाँ पर नीचे x माइनस पाई बाई 2 है तो ऊपर भी क्या रहना, लिमिट में भी क्या रहना x माइनस पाई बाई 2। तो हम क्या करेंगे लिमिट प्लस पाई बाई 2 इधर आगे क्या बनता टेंड्स टू बराबर पाई बाई 2 माइनस x से अगर मैं माइनस बाहर निकाला, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, जैसा कि देखो a माइनस बी है, यहां से अगर मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूं तो a बन गया माइनस और b बन गया प्लस। और इसको अगर मैं ऑर्डर में लिखा तो क्या बन जाता है ये, मतलब ये है कि a माइनस बी से अगर हम माइनस निकाल रहे हैं तो टर्म्स एक्सचेंज होते हैं, a माइनस बी बन जाता b माइनस ए। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें से निकालेंगे माइनस बाहर, माइनस बाहर आ गया तो ये बन गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जाएगी, क्या बन जाता है x माइनस पाई बाई 2 एंड लिमिट प्लस पाई बाई 2 लेफ्ट पे आया लिमिट के तो टेंड्स टू नीचे क्या है 0 डिवाइडेड बाय क्या अब आ गया फॉर्मूले में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, जिसका आंसर होता ये माइनस यहाँ पर जो है वो वाला है और ये पूरा टर्म कहां पर आ गया फॉर्मूले में, तो उसका आंसर हो गया 1। क्लियर है ये स्टेप। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2 mx बाई साइन स्क्वायर एन एक्स। कल के क्लास में हम देखे थे फॉर्मूले cos 2a के और c एंड d के फॉर्मूले देखे थे। 1 माइनस cos आया तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या है 2 छोड़ दो, a की जगह कौन बैठा हुआ है mx है, तो आंसर में भी क्या आता है उसके लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर a की जगह पर डिवाइडेड बाय क्या है वहां पर, यहां तक समझ में आ गया सब। अब हम क्या करेंगे टू जी को पूछे, ठीक है, टू कांस्टेंट बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 दोनों का स्क्वायर क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये साइन एम एक्स बाई होल पावर। अब देखो साइन ए एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन डिवीजन में क्या नहीं है x नहीं है, वो हम ऑलरेडी करे क्वेश्चन में करे साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स में क्या करे थे वहां पर डिवाइडिंग विथ x। कहां पर डिवाइड करना है न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये स्टेप। तो एनी हाउ ये x और x कटता बचता आपको वापस जो आपका क्वेश्चन है। अब लिमिट अंदर भेज दो, जैसा कि लिमिट साइन एम एक्स बाई एक्स लिमिट साइन एन एक्स बाई एक्स होल पावर में क्या है ओके साइन एम एक्स बाई एक्स का आंसर कितना आता, साइन एन एक्स बाई एक्स का आंसर कितना आता, तो फाइनल आंसर क्या बना एम स्क्वायर बाई। आया समझ में ये, पक्का फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं होगी शायद। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए प्लस बी एक्स साइन ए माइनस बी एक्स बाई ये आता साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, राइट। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। फॉर्मूले अगर याद नहीं करे तो कल लिखे थे हम, जाके याद कर लो सुकून से। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 c की वैल्यू a प्लस बी एक्स है, d की वैल्यू a माइनस बी एक्स है। अगर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई क्या है 2 कांस्टेंट बाहर ले लो। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
कॉस ए प्लस ए कितना हो गया, क्योंकि प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स तो कट गया यहाँ पर, ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस इंटू माइनस होल डिवाइडेड बाई, क्लियर है। दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसिल, तो अंदर बच गया cos ए, cos ए क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो cos ए भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती नहीं। चलिए ये भी देखो, ये प्लस ए माइनस ए कट गया, तो बी एक्स प्लस बी एक्स कितना हो गया, डिवाइडेड बाई दिस टू एंड टू गेट कैंसिल, तो फाइनली फिर आ गए हम वही फॉर्मूले पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स बाई एक्स का आंसर क्या होता है, पहले तो टू कॉस एज इट इज लिख देंगे, और ये जो लिमिट का आंसर था वो क्या बन गया बी। क्या ये ए बी से मल्टीप्लाई होता, नहीं, बिकॉज ये एंगल है, तो बी कहा था सबसे स्टार्ट में, सो आंसर है टू बी इंटू, समझ में आया आंसर, कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 37 ये ऐसे क्यों में करे हुए हैं कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में, cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आता cos c माइनस cos d के फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या था इसका, माइनस टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई होल डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन कुछ कॉमन निकलता एंगल में x बाहर आता, अगर x बाहर आया तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा प्लस बी बाई टू, एंड यहाँ पर a माइनस बी बाई टू इंटू एक्स, और हम वहां पर क्या करे थे एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करे थे x इंटू एक्स, अब क्या करेंगे एक साइन के साथ एक x, दूसरे साइन के साथ दूसरा x, और लिमिट सेपरेट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट में कैंसिलेशन नहीं करते, फॉर्मूला रहता है by x, then limit x tends to 0 sin a minus b by 2 into x by x, ये आता लिमिट x tends to 0 sin a x by x, आंसर होता उसका, आप फॉर्मूला लिखेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं एग्जाम में, यहां पर नहीं, a प्लस बी बाई टू पहला लिमिट का आंसर, दूसरे लिमिट का आंसर क्या होता, दिस टू एंड टू गेट कैंसिल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता, और डिवाइडेड बाई कौन है, जैसा माइनस निकालने पे टर्म्स आगे पीछे हुए थे, माइनस को अंदर लेके जाने पे भी वही हाल होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, समझ में आया आंसर। ये मॉड्यूलस के क्वेश्चंस बहुत आसान, आपको दिखाना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, जब भी प्लस देखेंगे आप वो होता राइट हैंड लिमिट, और जब आप माइनस देखेंगे जो कि बाजू के क्वेश्चन में वो होता लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर टू इंटू मॉड्यूलस एक्स बाई एक्स प्लस वन, इसके लिमिट का आंसर क्या बताना है आपको, तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखेंगे, इफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या होता, मॉड्यूलस ऑफ एक्स की दो वैल्यूज, एक प्लस आता एक माइनस आता, तो अगर वो राइट हैंड लिमिट है तो मॉड्यूलस एक्स प्लस एक्स होता, अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मॉड्यूलस एक्स क्या होने वाला है माइनस एक्स, तो हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस टू इंटू मॉड एक्स की जगह क्या आ गया आप बाई एक्स प्लस, क्लियर है ये, कैंसिल दिस एक्स एंड एक्स, तो अभी एक्स की जगह क्या लेना है आपको, तो टू प्लस एक्स की जगह पर जीरो प्लस वन, आंसर कितना आ गया, देन सेम यहां पर भी करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू, इफ एक्स टेंड्स टू ए माइनस देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्या लिखेंगे हम, तो चेंज करो यहां पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू का आंसर क्या होता माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस एक्स हटाई क्या करना है आपको माइनस एक्स लिखना है, और नीचे क्या बचा, कैंसिल दिस x माइनस टू एंड x माइनस टू, सो लिमिट x टेंड्स टू टू माइनस, बचा कौन अंदर खाली, क्या नंबर पे लिमिट अप्लाई होती, तो आंसर है, समझ में आया ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ के 3 जो क्वेश्चन है पूरे इन्फिनिटी के लिमिट्स। इन्फिनिटी में हम क्या करते हैं, कभी भी अगर x की लिमिट इन्फिनिटी है तो उसको चेंज करते 1/x में, जिसका आंसर बनता 0। ठीक है, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूट करना मतलब चेंज करना भी नहीं चाह रहे तो एक रिलेशन याद करना, एनीथिंग बाय 0 क्या होता, एनी नंबर बाय 0, एनी वेरिएबल बाय 0। 1 की जगह x भी रहता, 1000 भी रहता, अगर डिनोमिनेटर में 0 तो आंसर क्या बनता, इन्फिनिटी हो जाता, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम 0 को यहाँ पर ला लिए और इन्फिनिटी को यहाँ पर लेके आए तो एनी नंबर बाय इन्फिनिटी और एनी वेरिएबल बाय इन्फिनिटी विल बिकम, समझ में आया? मतलब अगर आपके पास 1/x है और आपकी लिमिट उन्हें बोला कि एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है, अगर हम एक्सटेंस टू इन्फिनिटी अगर अप्लाई करें यहाँ पर तो x की जगह क्या आ गया, तो 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या बन जाता आपको, सीधा 0। समझ में आया ये? तो खैर यहाँ पे तीनों में भी इन्फिनिटी का काम अभी तो कुछ भी नहीं है। 8 इंटू मॉड एक्स प्लस 3 इंटू एक्स बाई 3 इंटू मॉड एक्स माइनस 2x। इन्फिनिटी के क्वेश्चन हुआ तो एसएक्यू में भी आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी मॉड्यूलस है, जैसा कि अपन लेफ्ट साइड पे अभी जो क्वेश्चंस करें, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करें, राइट हैंड लिमिट के लिए मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स बोले, लेफ्ट हैंड लिमिट में मॉड एक्स की वैल्यू हम माइनस एक्स बोले। यहाँ पर मॉड्यूलस एक्सचेंज करने के लिए ना तो आपका राइट हैंड है ना तो लेफ्ट हैंड है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी में भी दो टाइप्स रहते हैं, एक आता है पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक आता है नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया तो हम क्या करेंगे, सिंपल मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आंसर बना देंगे प्लस एक्स। So limit x tends to infinity, 8 into plus x plus 3x, 3 into x minus 2x। 8x plus 3x कितना होता, 3x minus 2x कितना होता, x x कट गया क्या, 11 पे लिमिट अप्लाई होती, तो आंसर क्या है इसका। अब ये टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इस्तेमाल होती है आपके लिमिट इन्फिनिटी। क्वेश्चन है 11x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 बाई 13x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि x का हाईएस्ट पावर है को कितना है, x का पावर यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, सब टर्म्स को x पावर 3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये बना 11x क्यूब बाई एक्स क्यूब, 3x बाई एक्स क्यूब, 4 बाई एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में भी सेम 13x क्यूब बाई एक्स क्यूब, 5x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब एंड 7 बाई एक्स क्यूब। समझ में आए? दिस x क्यूब कैंसिल एंड दिस x क्यूब एंड x क्यूब गेट कैंसिल, तो बचा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर है 11 माइनस ये x और ये क्यूब में से एक गए तो दो बचे, प्लस 4 बाई एक्स क्यूब, यहाँ पर है 13, एक्स स्क्वायर गया और क्यूब में से दो गए तो बचा सिर्फ एक, तो बचा 5/x। समझ में आया? अब x की जगह पर क्या लेना है आपको, इन्फिनिटी लेना है, तो 11 माइनस 3/इन्फिनिटी, 4/इन्फिनिटी, 13 माइनस 5/इन्फिनिटी एंड 7/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्यूब आओ कुछ भी हो वापस से इन्फिनिटी होने वाला है। तो अब देखो हुआ क्या, 11 जैसे का वैसा है, बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आता है, क्या करेंगे आप, 0 0, तो फाइनल आंसर इज, तो मतलब इन्फिनिटी जब आप अप्लाई करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है सिर्फ वही बचने वाला है, जैसा कि एक्स क्यूब के साथ 11 था, एक्स क्यूब के साथ 13 था, तो आंसर 11/13 ही आने वाला है। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं, सबसे बड़ा पावर है एक्स का, वो है 2, पूरों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ नीचे क्या है, तो आपका आंसर यही आने वाला है, बाकी पूरे तो छोटे वाले टर्म्स 0 होने वाले। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन था लिमिट्स का, इसके बाद डेरिवेटिव शुरू करेंगे। उसके लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करना है, जो हम ऑलरेडी एलएक्यू और एसएक्यू में देख लिए, लिखाया था मैं फॉर्मूले, तो वहां से जाके एक 5-10 मिनट रिवाइज करो फॉर्मूले, उसके बाद डेरिवेटिव के क्वेश्चन शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन, यहाँ से भी आने वाले 2 वीएसएक्यू, कैलकुलस के पार्ट से टोटल 6 वीएसएक्यूज आते हैं, 2 लिमिट्स के, 2 डिफरेंशिएशन के और 2 आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। डिफरेंशिएशन के वीएसएक्यूज अगर आपको करना है तो एलएक्यूज और एसएक्यूज में परफेक्ट हो जाओ और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद करो। और एक चीज है इंपॉर्टेंट, वो है चेन रूल। इंटरनल जो डेरिवेट करते रहते हैं हम, जब तक एक्स नहीं आता तब तक डिफरेंशिएट करना है, वो अगर सीख लिए तो वीएसएक्यू कौन सा भी आराम से कर ले सकते हैं।
देखो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है एफ ऑफ एक्स बोल के ही देना हो, क्वेश्चन आपको चेंज कर सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x, या फिर फाइंड इफ y इज इक्वल्स टू 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x देन फाइंड dy बाय dx, डेरिवेट 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। आपको अगर दिख गया टर्म के डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कुछ भी दिख गया, जैसा एफ ऑफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स बोल डाला, तो आप क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करेंगे, जो पूछा हुआ उसके हिसाब से आंसर आएगा। अभी क्या दिया आपको ने, एफ ऑफ एक्स का आंसर है 7 पावर। हम एक चीज ये नोटिस करेंगे पहले, क्या ये पहले कोई डेरिवेटिव के मेथड में आ रहा, क्या लॉग मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पैरामेट्रिक है, इम्प्लिसिट है, तो चारों में कोई मेथड में नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूट अपने लॉग मेथड में आने क्या होना, एक्स का पावर है, वेरिएबल होना कुछ भी, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, वो तो है नहीं अभी अपने पास, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 पावर एक्स क्यूब प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता, एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये आता देखो ए पावर एक्स का फॉर्म, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो अगर सब्स्टिट्यूट करा मैं, तो 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x का आंसर क्या होता, 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x विच इज नथिंग बट ए पावर एक्स इंटू क्या आना चाहिए, लॉग ए, ए कौन होता 7, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ पावर में x रहना था, लेकिन यहाँ पर x की जगह कौन है पूरा, एक्स क्यूब प्लस 3x, तो हम क्या करते हैं वहां पर लगाते इंटरनल डेरिवेटिव। किसका इंटरनल डेरिवेटिव करेंगे, जो x की जगह पर था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए पावर x रहना था, लेकिन वहां है ए पावर एक्स क्यूब प्लस 3x, तो x की जगह पर है कौन, ये वाला पूरा टर्म, तो पहले फॉर्मूले में लगा देंगे हम उसको, उसके बाद करेंगे ये वाले टर्म का इंटरनल डेरिवेटिव, और जब इंटरनल डेरिवेटिव करते बीच में क्या रहना, मल्टीप्लीकेशन, प्लस या माइनस कभी नहीं आना, 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू लॉग 7, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, कब, जब वेरिएबल के साथ है, लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे उसको, जीरो करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता खाली, समझ में आया स्टेप ये, देन 7 पावर एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू लॉग 7 इंटू 3x स्क्वायर प्लस, समझ में आया, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 3 बाहर निकलते, उतना ही काम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। समझ में आया क्वेश्चन, अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे। एफ ऑफ एक्स का आंसर है e पावर 2x इंटू लॉग 3x प्लस 4। यहां पर भी ऐसा कोई मेथड अप्लाई कर नहीं सकते हम, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, d बाई डी एक्स e पावर 2x इंटू लॉग, ये आ गया यूवी रूल में, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो हम लिख देंगे एफ डैश ऑफ एक्स, ये होता है u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल, तो हम क्या करेंगे, e पावर x, e पावर 2x d बाई डी एक्स ऑफ लॉग, अब log 3x प्लस 4 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर, समझ में आया ये स्टेप, देन d बाई डी एक्स ऑफ log x, फॉर्मूला होता 1 बाई x, बट x की जगह पर कौन है, 3x प्लस 4 है, तो क्या करते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ log 3x प्लस 4, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x का आंसर होता है वापिस से e पावर x, बट x की जगह पे है कौन, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बन गया यहाँ पर, ओके, e पावर 2x इंटू 1 बाई 3x प्लस 4, देन d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता, 3 कांस्टेंट है पहले बाहर, x का डेरिवेटिव होता 1, कांस्टेंट अकेला है तो उसका आंसर, तो एज इट इज x का डेरिवेटिव, तो आंसर क्या बना, 3 वन जा 3 इंटू ई पावर 2x, 3 पावर 2x बाई 3x प्लस 4 प्लस 2 इंटू ई पावर 2x
इंटू लॉग। ओके है ये क्वेश्चन? ठीक है। देन लास्ट एफ ऑफ एक्स क्या है? ए पावर एक्स ई पावर एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है उनके क्लियरली तो बोला नहीं, तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी ले सकते हैं आप, मतलब जरूरी नहीं खाली एफ ऑफ एक्स ही लेना, वाई भी ले लो, एफ ऑफ एक्स भी ले लो, कोई भी एक चीज कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया फिर से यू इंटू वी रूल में, ए पावर एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। a पावर x जहां पे है वहीं पर e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता? e पावर x स्क्वायर ही होता, बट x की जगह पर है कौन? तो क्या करते हैं वहां पर इंटरनल डेरिवेटिव। e पावर x स्क्वायर ओके है, a पावर x का आंसर क्या होता है? a पावर x इंटू, समझ में आया स्टेप ये? देन a पावर x e पावर x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता? a पावर x e पावर x स्क्वायर और साथ में कौन है? a पावर x e पावर x स्क्वायर लॉग है, साथ में लिख दिया। देखो a पावर x e पावर x स्क्वायर यहाँ पर भी है, a पावर x e पावर x स्क्वायर यहाँ पर भी है। अगर हम कॉमन निकालें यहाँ से, ये दोनों बाहर है तो बचा 2x और ये दोनों बाहर है तो बचा यहाँ से। आया समझ में ये क्वेश्चन? हाँ चेंज कर सकते हैं, एफ वर्क का जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, if f of x is equals to 1 plus x square plus x cube plus so on up to x power 100, आपको मालूम करना है f dash of 1 की वैल्यू, तो पहला काम है आपका f dash of x निकालना। So differentiate both sides with respect to x. So d by dx of f of x d by dx of 1 plus x square plus x cube plus so on up to x power 100। f of x बन गया f dash x। चलो अब एक एक करके डिफरेंशियल अंदर लेके जाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या बनता? डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस सो ऑन डेरिवेटिव ऑफ x पावर 100 x पावर 99। ये आ गया अपने को f डैश ऑफ x। सही से लिख लो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 100 x पावर 99। आपको लेके निकालना है f डैश ऑफ 1 का आंसर, मतलब x की जगह क्या लेना है आपको? 1 प्लस 2 इंटू 1 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस सो ऑन 100 इंटू 1 पावर 99। तो 1 का पावर कुछ भी आएगा तो 1 होने वाला है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 50-50। या अगर ये वैल्यू निकालना है तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम टू एन टर्म्स का, जहां पर कितने नंबर से अपने पास 100 है और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। स्क्वायर्स का होता n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्यूब्स का होता n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। ये अपन करने वाले मैथमेटिकल इंडक्शन में थोड़े दिन में शुरू हो जाता। n कितना है आपको? 100 नंबर से 100 प्लस 1 कितना होता? बाई 2। 2 1 जा 250 जा, तो 50 इंटू 101 कर लो, आंसर क्या बनता आपको? या फिर आप डायरेक्टली ये भी बता सकते। ठीक है, आया एक दो बार। एफ ऑफ एक्स का आंसर यहां पर दिया लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। आपको मालूम करना है सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन 1 2 3, कुछ भी वैल्यू निकालना नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, सो d by dx of f of x and d by dx of log secant x plus tan x। चलिए f of x का डेरिवेटिव क्या बना? ओके, log का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर? अभी वो होता 1 by x, लेकिन x की जगह पे है कौन? तो क्या करते हैं हम उसको? इंटरनल डेरिवेटिव करते हैं secant प्लस tan, क्योंकि अभी जो डिफरेंशिएशन अप्लाई हुआ वो सिर्फ log पे अप्लाई हुआ। log का आंसर तो लिख दी,
अब आ जाते हैं ये अंदर वाले पार्ट पे। तो 1/सीकेंट प्लस टैन, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट क्या बना, सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, प्लस है बीच में, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स, कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, सीकेंट एक्स बाहर आया, डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अगर सीकेंट बाहर आया तो कौन बचा अंदर, सीकेंट स्क्वायर से एक सीकेंट आया तो क्या बचा अंदर, सीकेंट प्लस टैन दोनों कैंसिल हो जाते, तो बचा कौन आंसर में, आज का लेक्चर अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।